हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन प्रोग्राम्स। आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी नॉलेज को एनहांस करना, स्कूल लेवल से एक लेवल आगे जाके पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझना पसंद है और वो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए रेगुलर ओलंपियाड्स देते रहते हैं, राइट? एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ओलंपियाड प्रिपरेशन स्पेसिफिकली इन क्लास 9th एंड 10th। तो इसीलिए 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए ये सेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ओलंपियाड्स सिर्फ वो एग्जाम्स नहीं है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, बल्कि माइलस्टोन्स हैं दैट हेल्प यू मेजर योर एकेडमिक कैपेबिलिटीज एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कंपैटिटिव चैलेंजेस। यानी कि ये आपको बताते हैं कि आपके कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है और वीक है, ताकि आप अपने वीक एरियाज पे वर्क कर सको। साथ ही ये आपको फ्यूचर कंपैटिटिव चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, आपको समझ में आने लग जाता है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। फाइन। तो यहाँ पे आई स्पेसिफाइड क्लास 9th एंड 10th। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई इज क्लास 9th एंड 10th द आइडियल टाइम टू बिगिन सीरियसली। तो ये देखते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन फॉर कंपैटिटिव एग्जाम्स। 9th और 10th का सिलेबस जो होता है वो बेस होता है, वो एक तरह से आपका फाउंडेशन या बेस क्रिएट कर रहा है फर्दर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई, नीट या ओलंपियाड्स एट हायर लेवल्स। फाइन। इसीलिए बोला जाता है 9th और 10th के सिलेबस को अच्छे से करो, बेसिक्स क्लियर रखो। सो कॉन्सेप्ट्स इन क्लास 9th एंड 10th फॉर्म द बेस फॉर फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई, नीट एंड ओलंपियाड्स एट हायर लेवल्स। साथ ही स्टार्टिंग नाउ हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स अर्ली। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आप क्वेश्चन को पढ़ के इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में अच्छे से रख के समझ के अच्छे से सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हो। रीजनिंग स्किल्स बढ़ती है, आप रीजन सोच पाते हो ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, एंड क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाते हो। फाइन। करिकुलम डेप्थ मैचेस ओलंपियाड लेवल। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ओलंपियाड्स aligns well with class 9th and 10th concepts, making it a natural point to begin deeper learning। जो 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स है वो जब डीपर लेवल पे पढ़ते हो ओलंपियाड लेवल को मैच करते हैं। तो इसीलिए आपको 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए और साथ ही में ओलंपियाड भी देने चाहिए ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। फाइन। नाउ बूस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, आप 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, डीपर लेवल पे जाके पढ़ रहे हो, तो स्कूल एग्जाम्स में भी जब क्वेश्चन करोगे, बेटर तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हाई ऑर्डर थिंकिंग विच एनहांसेस स्कूल एग्जाम रिजल्ट्स एज वेल। देन डेवलप्स अ कंपैटिटिव एज। हियर Olympiad preparation teaches time management, accuracy and critical thinking early on। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको समझ में आने लग जाता है कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और साथ ही में कितना टाइम कैसे किस तरह से डेडिकेट करो ताकि अच्छे मार्क्स ला पाओ। साथ ही में जब आप पेपर करोगे तो इजी और मीडियम क्वेश्चंस पहले जल्दी कर लो, टफ को थोड़ा बाद में करो। टाइम मैनेजमेंट ऐसे सीखने को मिलता है। देन एक्यूरेसी। अब आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, थिंकिंग स्किल्स बढ़ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, रीजनिंग स्किल बढ़ रही है, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से लगा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी बढ़ती है। देन क्रिटिकल थिंकिंग एज आई सेड ये बढ़ती है। तो आगे जाके जब एंट्रेंस एग्जाम्स आप फाइट करोगे तो वहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनमें इन सब की ज़रूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग वो पहले से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फाइन। क्रिटिकल थिंकिंग में आप एविडेंसेस सोचोगे, इंफॉर्मेशन सोचोगे कि कौन सी सही है, खुद ही उस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और अच्छे से आंसर कर पाओगे। फाइन। देन हियर
स्कॉलरशिप्स एंड रिकॉग्निशन। ऑब्वियसली अगर आप ओलंपियाड्स क्रैक करते हो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं। ऑब्वियसली ओलंपियाड अचीवमेंट्स ऑफन कम विद certificates, medals, and even scholarships opportunities, which can strengthen resumes for college admissions. जब आप अपना डेटा भेजते हो कॉलेज में, रेज्यूमेज भेजते हो, वहाँ पे जब आपके ऐसे मेंशन्ड होता है कि ओलंपियाड्स क्रैक कर रखे हैं, ये लेवल पे जाके क्रैक करे हुए हैं, अचीव करे हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनता है। फाइन, देन चूज द राइट ओलंपियाड्स। ये तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये चूज करना कि कौन सा ओलंपियाड आपको देना है, कौन से सब्जेक्ट का देना है। फाइन, सो आइडेंटिफाई विच ओलंपियाड्स यू वांट टू प्रिपेयर फॉर। फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप NSCJS जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स IAPT ऑर्गेनाइज करता है ये दे सकते हो। NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड दे सकते हो जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF ऑर्गेनाइज करता है। मैथ्स ओलंपियाड्स लाइक PRMO प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ओके, ये फर्स्ट स्टेज होता है। फाइन, इसके बाद रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, उसके बाद इसको भी क्रैक कर लोगे तो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड्स IMO है, ओके, इसको भी आप दे सकते हो। ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं HBCSC होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। इनमें से कोई भी ओलंपियाड आप चूज कर सकते हो। फाइन, कंप्यूटर साइंस नेशनल साइबर ओलंपियाड इज देयर, इंग्लिश GK इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। अगर आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF ISSO इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड कंडक्ट करता है। देयर इज नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड एज वेल। तो ये तो फ्यू एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने तरफ से जितने ओलंपियाड्स जिनमें इंटरेस्ट है उनके बारे में अच्छे से पता करके, एलिजिबिलिटी क्या सिलेबस है अच्छे से, देन डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू और फिर उसमें लग जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। फाइन, यहाँ पे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन NSCJS के बारे में जानते हैं। सी, सबसे पहले NSEJS तो फर्स्ट स्टेज है, ये अल्टीमेटली आपको IJSO तक ले जाता है। सो हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड IJSO कॉम्पिटिशन। ओके, इसकी 5 स्टेजेस होती है। NSCJS फर्स्ट स्टेज, then we have INJSO, OCSC, PDT and then finally IJSO itself। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेज 1, यहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस NSEJS फर्स्ट स्टेज होता है। ओके, ये इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ऑर्गेनाइज करते हैं IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड INJSO। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। फाइन, अब यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। फाइन, यहाँ पे ये कैंप प्रोवाइड करता है फर्दर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन organized by HBCSC. Again, then stage 4, pre-departure training camp. Okay, this camp is the final intensive training program held at HBCSC for the selected team. Then वो travel करते हैं participate करने के लिए IJSO में। Fine. Do remember, Alan भी ऐसे boot camps, workshops organize करता है to guide the students. Fine. तो आपको गाइड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए एलन की भी वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स आते हैं। फाइन, वी हैव स्टेज 5। स्टेज 5 इज द वन जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। यहाँ पे जो सिलेक्टेड इंडियन टीम होती है वो compete करती है स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज से। फाइन, तो आपको जैसे मैंने IJSO के बारे में पूरे 5 स्टेजेस के बारे में बताया। फाइन, तो ये तो एक एग्जाम्पल था। लाइकवाइज डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो इनके लिए
आगे हमारे सेशंस आने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओलंपियाड इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उनको स्किप मत करना, ज़रूर देखना। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑफिशियल साइट्स विजिट करो, IAPT फॉर साइंस, HBCSE फॉर स्टेम ओलंपियाड्स। स्टेम ओलंपियाड्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हियर मैथमेटिक्स, ये सारी स्किल्स देखी जाती है। फाइन, स्टूडेंट की इनोवेशन, उसकी अप्रोच, कैसे वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिलेट कर सकता है, ये सब देखा जाता है। SOF फॉर फाउंडेशन ओलंपियाड्स। फाइन, इसके अलावा पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन टाइप्स देखो, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कीम्स बनाओ कि किस तरह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे हम इनको क्रैक कर सकते हैं। साथ में मार्किंग स्कीम का भी ध्यान रखो कि उनके क्या मार्क्स हैं। ओके, अकॉर्डिंगली टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दो, एंड डिफिकल्टी लेवल तो आपको देखना ही होगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे कलेक्ट द राइट स्टडी मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना। ओके, सबसे पहले NCERT बुक्स सारे ओलंपियाड्स का बेस तो बनाती हैं, तो उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है। और ओलंपियाड स्पेसिफिक बुक्स भी आपको, जो भी ओलंपियाड आप पढ़ने वाले हो, प्रिपेयर करने वाले हो, उसके लिए ओलंपियाड स्पेसिफिक बुक्स होनी चाहिए। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होने चाहिए। ओके, देन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ताकि सारा सिलेबस जब एग्जाम होने वाला उससे पहले जल्दी से रिवाइज हो जाए। शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना। ओके, प्रैक्टिस विद ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जब आप प्रैक्टिस करो, पास्ट ओलंपियाड पेपर्स और मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहो। साथ में ओलंपियाड प्रिपरेशन बुक्स यूज करो, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब फॉलो अ वीकली स्टडी प्लान। ओके, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो वीकली स्टडी प्लान बनाओ, क्योंकि आपको मैनेज करना होगा स्कूल के साथ। ओके, क्रिएट अ टाइम टेबल एंड एलोकेट टाइम फॉर ईच टॉपिक एंड स्टिक टू इट। सेट डेली एंड वीकली गोल्स टू कवर स्पेसिफिक टॉपिक्स। डेली नहीं हो पा रहा है, वीकली बना लो। ओके, देन बैलेंस ओलंपियाड प्रिपरेशन विद स्कूल वर्क। फॉर एग्जाम्पल 2-3 घंटे या 2-3 आवर्स आप पर वीक किसी सब्जेक्ट को दो स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे आपका वहाँ पे आपका पूरा बैलेंस अच्छा होता जाए चीज़ों के बीच में, स्कूल और ओलंपियाड प्रिपरेशन के बीच में, जैसे जैसे आपकी अप्रोच अच्छी होती जाए, ज़्यादा टाइम डेडिकेट करते जाओ। फाइन, इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेज भी रखो। ओके, पहली चीज़, जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जा रहे हो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग से ही डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेज रखो, ताकि उस दिन आपको ये पता हो कि मुझे एक पेपर, एक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट तो करना ही है। देन यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिव्यू एंड एनालिसिस डेज भी होने चाहिए, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स है आप उसको रिव्यू करो, एनालाइज करो, नेक्स्ट टाइम उनको रिपीट मत करो। ओके, प्रैक्टिस रेगुलरली, ये तो आई थिंक मैं बहुत टाइम से बहुत जितने भी स्लाइड्स हैं उनमें बोले ही जा रही हूँ कि प्रैक्टिस रेगुलरली। ओके, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, टाइम लिमिट रख के सॉल्व करो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर हो, पेपर के लिए टाइम पे कर पाओ। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस और लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट है, ओके, जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है, तो वो आपसे उसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ यूज करनी पड़ेगी। फाइन, सो ओलंपियाड एग्जाम टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। फाइन, एनालिटिकल थिंकिंग, आपको एनालाइज करना आना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, डिवाइड करो, अच्छे से एनालाइज करो, फिर आंसर करो। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स आते ही नहीं है तो उनको यूज कैसे करोगे, तो पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। बी प्रिपेयर टू आंसर अकॉर्डिंगली। फाइन, देन स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रैक प्रोग्रेस। अगर आप एक दिन पढ़ोगे और पूरा वीक गायब हो जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी पड़ेगी। एक बुक या नोटबुक बना लो जिसमें अपने स्कोर्स, डिफिकल्टी एरियाज, वीक एरियाज और अपने गोल्स लिखते रहो, ट्रैक करते रहो। फाइन, रेगुलरली रिवाइज करो सारे कॉन्सेप्ट, साथ में जो मिस्टेक्स है उनको भी देखते जाओ। ओके,
स्टे क्यूरियस एंड कनेक्ट विद अदर्स। ये बहुत ही फन तरीका है पढ़ाई करने का। आपके जितने भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स हैं, फेलोमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनमें से जो ओलंपियाड प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, उनका एक ग्रुप बना लो, डिस्कस करते रहो। डिस्कस करोगे तो बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, फाइन, और कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। ओके, डिस्कस योर वीक पॉइंट्स, इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन देम एंड वर्क ऑन देम टू बिल्ड देम स्ट्रॉन्गर। हियर स्टेप्स टू सक्सेस। अगर हम इन सारी चीज़ों को नटशेल में रखें तो सी, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स बनाया आपने, एक्सरसाइजेस सॉल्व करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, मॉक टेस्ट दिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में, रिविजन किया, एंड डेफिनेटली देन इट विल लीड यू टू सक्सेस। सो डू फॉलो दिस। देन हियर, व्हाट प्रॉब्लम्स आर जनरली फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझने में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई, ओके, प्रॉपर एप्लीकेशन समझ में नहीं आई कि कॉन्सेप्ट्स को आंसर करते वक्त कैसे लगाओ, तो इसके लिए आपको उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी फैकल्टीज से पूछना चाहिए, आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ओके, वीक एरियाज को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है दिक्कत, सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है कैलकुलेशंस में, राइट? ये जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ओके, साथ में दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करे कि वो सॉल्व हो जाए, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट? तो देखते हैं इनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। फाइन, सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, डिफिकल्टी एरियाज पता लग जाए, वीक एरियाज पता लग जाए, उन पे वर्क कर पाओ। देन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशंस थॉरली। डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स सब बेसिक से स्टार्ट करो और अच्छे से ध्यान दो। जहाँ जहाँ दिक्कत आए अपने फैकल्टीज से पूछते रहो। फाइन, प्रैक्टिस रेगुलरली अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब देखो, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप सोच ही नहीं पाओगे, अप्रोच ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है? आपको पता ही नहीं होगा कौन से एविडेंसेस हैं जो यूज हो सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो यूज हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ओके, आप सोच ही नहीं पाओगे उतना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, डोंट जस्ट मेमोराइज फॉर्मूले, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस। सिर्फ याद मत करो कि ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लिया, बट उसको कैसे कैसे किस तरह से पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में, ये भी देखो। उस टाइप के क्वेश्चंस अलग से रख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मैप बना लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, इससे ज़्यादा याद रहेगा। मेमोरी आपकी इसमें यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकती है, आपको ये चीज़ रिटेन रहेगी ज़्यादा टाइम के लिए। ओके, टेक प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट करते रहो जितने, ये तो आई थिंक 5 to 6 टाइम्स आई हैव सेड। प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट करते रहो, टाइम लिमिट भी सेट कर लो, उसी टाइम में करना है। ओके, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क योर फैकल्टीज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन चैलेंजिंग टॉपिक्स। फैकल्टीज से पूछने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से जाओ, डाउट्स क्लियर करो। ओके, देन सेट गोल्स एंड स्टे पॉजिटिव। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्स सेट करते जाओ, पॉजिटिव रहो। एक दिन, एक वीक में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीक ले जाओ, बट करते रहो। ओके, बी कंसिस्टेंट। देन हियर रिलेट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू एवरीडे फिनोमेना और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू अप्रिशिएट देयर प्रैक्टिकल रेलेवेंस। अब अगर आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उनको रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेट करते जाओगे, उनको अगर रिलेट करते जाओगे तो ज़्यादा इजी तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, जिस भी तरीके से जो स्कूल के थ्रू हो सकते हैं, जो आप पर्सनल फर्दर सर्विलियंस और गाइडेंस के अंदर कर सकते हो, या चलो मान लो कि आप ये नहीं कर रहे हो तो साथ में एग्जाम्पल्स आसपास तो नोटिस करोगे ना, जैसे डे में लाइट है, नाइट में लाइट नहीं है, ये सब चीज़ें। ओके, इनको समझो। अब नाइट में लाइट नहीं है तो हमने यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस है, जैसे बल्ब, लाइट, वो हेल्प करते हैं। तो यानी कि लाइट की ज़रूरत है देखने के लिए,
डार्क में आप नहीं देख सकते हो, तो लाइट इज इंपॉर्टेंट। ऐसी चीजें आप नोटिस करो, इससे ज्यादा अच्छे से कर पाओगे चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फाइन, देन ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है आपके लिए, समर वर्कशॉप इज देयर। एलन ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है समर वर्कशॉप 2 days के लिए। यहाँ पे आप डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ऑब्वियसली गेम्स होंगे, पजल्स होंगे, ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रहो, आपकी स्किल्स डेवलप करेंगे, ये आपको रियल लाइफ चीजों से रिलेट होके एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे, गेम्स एज ए सेड होंगे, आपकी लर्निंग भी होगी। ओके, सो बी देयर। और ये है आपका QR कोड, इसको स्कैन करो, इससे आप रजिस्टर कर सकते हो। मोर ओवर लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आने वाले टाइम में सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओलंपियाड्स के सेशंस आने वाले हैं, डू नॉट मिस देम। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।